अम्बेडकर पार्क के लिए? संघर्ष के लिए हमारे पास नवाब सतपाल तंवर जी हैं। जी जितना बड़ा उनका नाम है उतना बड़ा उनका कद है। जी साहब। नवाब सतपाल तंवर उन्हें दल बल के साथ उन्होंने हमें ऐसा हौसला बढ़ाया, हमारा ऐसे हौसला बढ़ाया उन्होंने हमारा कि दल बल के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया। उनसे भी ज़्यादा जो है मैं धन्यवाद करूँगा हमारी छोटी बहन उनकी जो निशा है जी निशा तंवर जी, एडवोकेट निशा तंवर जी। एडवोकेट निशा तंवर जी छोटी बहन हमारी, जी उसने लेडीज होने के बावजूद इतना संघर्ष के सतपाल जी जब बंद हो गए हैं, हिरासत में लिए गए थे। जी जी 24 घंटे वो कार्यरत 24 घंटे उन्होंने वो सोए नहीं। हम सबके साथ और बात करती रही और है। बात रहती थी मेहनत के लिए। उन दोनों का मैं बहुत धन्यवाद है। उनके हम पूरा गांव पूरा उनके लिए तुरंत पुलिस का हमला होता है सडनली और हिरासत में ले लिया जाता है। तो उस 7-8 घंटे में हमें ये नहीं पता लगा नवाब सतपाल जी हैं कहाँ। ऐसे आज देखो सब कुछ तो बेच दिया है। जी जी आज 1100 रुपये का मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। आज 1100 रुपये सिलेंडर हो चुके हैं, 100 के पास डीजल पेट्रोल हो चुके हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। आजकल ऐसा टाइम आएगा 10 रुपये कहीं बाहर नहीं दे सकते, ऐसा चोरी झपटी होगी। दिल्ली तो की काम ही सड़कों रहेगा का नहीं। हाल कुछ बयां करेंगे सर? अब देखो दिल्ली सड़कों का क्या कहूँ, अभी दिल्ली के अंदर 2008 में हमारे 2 विधायक जीत के आए थे बीएसपी के। जी जी वोट बैंक पर रहा था हमारा, वो राज नहीं आया। केजरीवाल साहब आए, उन्होंने भी ये वो भाषण दिया, बोले कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सवारी बस बस में महिलाएं फ्री। जी जी महिलाओं को लिए सीट रिजर्व है, मतलब टिकट नहीं लगेगी। आज देखो, आज भाई क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ आप, सारे टूटे रोड पड़े हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ बहन जी को रोकने के लिए ताकत लगा रखी है ना, केजरीवाल कुछ नहीं है। संघर्ष बहुत पुराना है, अपने क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। अभी दिल्ली के अम्बेडकर पार्क रोहिणी का क्षेत्र है, यहाँ एक गांव है, गांव का नाम है नाहरपुर, जो कि एक पुश्तैनी गांव है। जो गांव आजकल का बसा नहीं, बहुत पुराना गांव है, बताया जाता है सदियों पुराना गांव है। तो यहाँ पर विशेष भूमिका निभा रहे हैं पिछले कई वर्षों से लगातार। अम्बेडकर पार्क को बचाने की पूरी मुहिम, पूरी कोशिश करी थी, लेकिन हम इस कोशिश में फ़िलहाल असफल रहे। लेकिन संघर्षों के आदी हैं, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं। जैसी नारे को सार्थक करते हुए बड़ा संघर्ष रहा। इसमें पुलिस प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी और पुलिस अपनी जगह गैरकानूनी रवैया अपनाए हुए थी। हालांकि हाई कोर्ट की बदौलत अभी स्टे लग गया है विपक्ष के ऊपर। अब बात करेंगे राकेश पमारिया जी से, जो कि समय समय पर लोकप्रिय कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य गतिविधियों को करते रहते हैं। हालांकि इन्होंने भी बहुत परेशानियां देखी हैं और काफ़ी दंश झेला है। विपक्ष ने काफ़ी प्रताड़ना की है। कुल मिलाकर के अभी बात शुरू करने जा रहे हैं हम माननीय राकेश पमारिया जी की, जो कि बहुजन समाज पार्टी से अभी चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। सर, पहले तो बात करेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी खासी भूमिका रही है। ये एक व्यक्तिगत मुलाकात भी है और एक सामाजिक मुलाकात है। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ आपसे कि अब तक का जीवन आपने कैसे व्यतीत क्या रहा अब तक के जीवन में? पहले तो मैं नंदकिशोर बोध जी, आपका एंटी क्राइम न्यूज़ को मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप जब हर मुश्किल घड़ी में आप हमारे साथ खड़े रहे हो। ये पार्क का मुद्दा हो या व्यक्तिगत वैसे ही हो, आप हमारी आवाज़ बुलंद करते रहे हो। फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बोध जी, ऐसे आप जैसे आदमियों का कि ऐसे कम है, वैसे तो गरीबों की आवाज़ उठाने वाले कम है, जिनमें आपको धन्यवाद करता हूँ। अपनी कठिन परीक्षा में भी आप हमारे लिए साथ खड़े हो। आपके पास भी बहुत कुछ संघर्ष कर रखा है हमने भी जी, तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर जी। बड़े एक संघर्ष है हमारे पास। संघर्ष इस हुआ है क्या, अभी जिस घड़ी में हमारे पास कुछ करने का था, उसलिए उस टाइम हमको दबा दिया गया। बहुत बार आपको उन्होंने दबोचा है, खूब दबोचा है, समय समय पर टांगे पकड़कर पीछे खींचा है। बिल्कुल दबोचा है। जैसे कि मेरा कभी घसो काम था जी, मेरे पास, तभी उन्होंने मतलब काफ़ी कुछ सही चलान काट दिए, कमेटी आ गई जी। ऐसे भी उन्होंने किया ताकि जब से मैं बीएसपी में आया हूँ बहुत कठिनाई को देखना पड़ा, ताकि आप आगे ना आ जाएं, बहुजन समाज की आप आवाज़ ना बन जाएं। क्योंकि बीएसपी का पहले उस टाइम
25 एक साल हो गए कम से कम उन बातों को। जी। मैं पूरा कंफर्म तो नहीं, 25 एक साल कम से कम हो गए उनको। 97-98 झंडा उनका प्रोग्राम था, और तभी मैंने BSP में मैं जुड़ा था। जी साहब काशी राम का झंडा उनका प्रोग्राम था, साहब ने ही मेरे को बोला था। जी। और चाय साथ में चाय पी थी, साहब के साथ में झंडा प्रोग्राम में साथ बैठे, उन्होंने हमारे ऐसे विचार कर तो आज तक हमको बस हमारा खून ही लीला हो गया है। जी जी, विचार परिवर्तित हो गए आपके मान्यवर साहिब कांशीराम जी से मिलने के बाद में। उस टाइम तक तो हमें बाबा साहब का भी ज्ञान नहीं था। जी, लेकिन अचानक एकदम से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? परिवर्तन साहब से मुलाकात होते, बातें उन्होंने ऐसी की जी, उन्हें समझाया ऐसे, अब तुम्हारा रास्ता ये नहीं है जी, तुम्हारा रास्ता ये है, तुम्हारा वो घर नहीं, तुम्हारा घर ये है। जी। हमने वो घर पहचाने, अपने लोग पहचाने, जब तक हमें अपनों की पहचान ही नहीं थी। लेकिन समाज सेवा तो आप उससे पहले भी कर रहे थे? करे तो उस समय BJP के उसमें चमचागिरी थी मेरी, जी, नॉलेज नहीं थी। वो नहीं थी। लेकिन जो मान्यवर साहब जी का जब भाषण सुना तो विचार परिवर्तित हुए। तब से ही अपना सब कुछ जी, सुना है आपको बहुत लालच भी दिया गया कई बार? दिया गया, आरोप भी लगे हैं वैसे तो। जी, पैसों को भी आरोप लगे। जी, बहन जी को PM बन जाए। हमारा कोई भी दलित नेता नहीं है आज की डेट में जो हमारा अपना हो। जी, एक बहन जी है। जी। समय समय पर आप दंगल भी करवाते रहे हैं सर? जी जी सर, हाँ करवा। तो ये जो दंगल वाली वार्ता है, इसको थोड़ा अपने समाज को बताना चाहेंगे? एक बहुत ही अच्छा कार्य है। दंगल सर क्या है कि शुरू से शौक रहे अपना कुश्ती का। फिर बच्चे नशे से दूर भी रहते हैं, प्रतियोगिता में नशे से दूर रहेंगे बच्चे। जी, देश का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। हमारे बच्चे हैं काबिल, बिल्कुल। नशे को छोड़ के कुश्ती करेंगे या किसी और खेल में जाएंगे। बथेरी प्रतियोगिता है, दंगल हमारे गांव में नहीं, हम तो एक दोस्त हमारे संदीप जी, हम साथ मिल के दंगल कराते हैं। जी, हर साल कराते हैं। जी। अंबेडकर पार्क में आपकी बहुत खास भूमिका रही कि विपक्ष ये चाहता था कि पूरा अंबेडकर पार्क हड़प ले, अपने काबू में कर ले जी जी जी। पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के। लेकिन इसमें आप काफ़ी डटे रहे और काफ़ी प्रताड़ना भी झेली आपने। वो तो सर डायरेक्ट हमला झेला आपने। वो तो विपक्ष क्या, सभी ने ही हमारे साथ धोखा किया है। जी, और सभी ने बाबा साहब के जो एक पार्क है बिल्कुल ऐसे तोड़ दिया। उनकी लड़ाई सिर्फ बाबा साहब का स्टेचू हटाने की थी। तो हमारा ये आस्था का मंदिर था, जो हम बाबा साहब की पूजा करते थे वहाँ पे, तो हम बैठ जाते थे। बाबा साहब वो हमारा आस्था का मंदिर था, वो उन्होंने तोड़ दिया है। और जैसे उन्होंने ये काम किया ना तोड़ने का, काय तो उन्होंने दी है, उसी दबंगी से हम उसको बाबा साहब का स्टेचू वहीं पे आए। जैसे काय तो उन्होंने दिखाई जी, पुलिस ने। बहरहाल तो इस वक्त स्टे लग चुका है इस पर। जी जी, अंबेडकर पार्क हाँ, में वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति है कि वो DDA में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है DDA पर, और प्लस जिस मैं तो एक तरीके से यही कहूँगा कि जिसने ये जुर्रत की है इसको अंबेडकर पार्क को खरीद लेने की, जी जी, उनके मुंह पे बहुत जोर तमाचा है फिलहाल तो अभी हाई कोर्ट के माध्यम से ये स्टे लगा दिया है। बिल्कुल लगा दिया है। और आगे अभी लड़ाई है, लड़ाई लड़ रहे हैं, डटे हुए हैं। स्टे ग्रामीण वासियों के हक में लगाया गया है। अभी तो हमारे हक में ही है ना, अभी तो बिल्डिंग बन जाती है। जी हाँ, अब तो बिल्डिंग बन जाती सर यहाँ पे। जी जी जी, अभी हक में है। आप सबका मेहनत सभी ने। वकील साहब महमूद प्राचा जी ने इसमें आपकी वो सर महबूब प्राचा जी महमूद प्राचा जी ऐसे इंसान है। जी जी, बस वो हमारे क्या लगा ले कि वो ही बाबा साहब की तरह लगा ले हमारे। उनके विचार ऐसे हैं और उनके निस्वार्थ जो पूरे गांव की निस्वार्थ भाव से उन्होंने मदद करी। महबूब प्राचा जी क्या है ना, वो हमारे वाकई में महबूब है। जी जी, बहुत बढ़िया सर, हमारे महबूब है। जी जी, उन्होंने हमारा साथ दिया, उनकी वजह से प्रदीप कादियान जी हैं। जी, हमारे वकील साहब महबूब प्राचा जी हैं। जी जी, वजह से ही उन दो वकीलों की वजह से आज ये जो हम पार्क में। और अच्छा, समाज के सभी वकील आगे थे इन मुद्दों पर आपके समर्थन में उस वक्त जब ये मामला काफी गंभीर में था। उस टाइम तक सभी वकीलों को धन्यवाद है। उस टाइम में वकील साहब जिस टाइम में वकीलों की जरूरत थी ना, जी जी, खड़े हो गए। सबसे पहले ज्यादा धन्यवाद महबूब प्राचा जी करूँगा, प्रदीप कादियान जी करूँगा। जी जी, अभी तक हमारे साथ डटे हुए, बिल्कुल डटे हुए हैं जी। और उन्हीं की ही देन है ये, ताकि आज ये यहाँ पे बिल्डिंग बन जाती, वरना अदरवाइज बिल्डिंग बन जाती है कि ये दो महान हस्तियां अपने समाज का साथ नहीं देते तो। और सर ये जितने भी समाज के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे गांव से, देश से, जी जी जो जी, भी सबका से जो लोग आए हैं, जी जी, आप जैसे भाई हैं और हमारा गांव में किए हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग और साथ दिया है जी, ताकि न तो हम भी टूट जाते। जी, लाखों लोग
इस गांव में रहते हैं, मतलब हजारों लाखों की संख्या में लोग रहते हैं आसपास के क्षेत्र में जो इस लड़ाई का संघर्ष कर सकते थे, लेकिन उस समय शायद 1000-2000 लोग भी अपने मुश्किल से थे नहीं यहाँ सर, पर। वो थोड़ा सा ये जो क्या हुई कि वो उन्होंने सुबह ही गाँव बोल दिया था। नहीं, पूरे संघर्ष की बात कर रहा हूँ सर, जो संघर्ष काफ़ी मतलब लंबा वो संघर्ष चला, तो इसमें पूरे निवासियों का देखो संघर्ष तो सर ऐसा है कि घर में 4 आदमी होते हैं, 2 मेहनत करते 2 सोते हैं। कुछ हमारा समाज क्या हुआ है, सो रहा है, और वो ऐसे सो रहा है जो है ना सोते हुए हम उठा सकते हैं, जो जागते हुए सोते हैं ना उसको कभी नहीं उठा, उसको नहीं जगा सकते। कुछ समाज ऐसा है हमारा, सोता हुआ तो जागता है, लेकिन उनको भी शर्म आएगी, उनको शर्म आएगी, वो भी जागेंगे जी। लेकिन ये जो 2-4 नाम हैं, एक तो कप्तान सिंह जी हैं, आप हो गए, और हमारे धर्मवीर जी हो गए, और 7-8 लोग कुल मिलाकर कुछ युवा साथी भी हैं। जी जी, जितेंद्र है जी, हाँ, कल्लू है, जी जी, धर्मवीर है, कप्तान जी है, ढोल सिंह मदान है, जी, काफी है आदमी। हाँ जी, 7 डटे हुए, मतलब जो भी है कुल मिला के 7-8 से लेकर मेन से लेकर और 25-30 लोगों ने डट कर मुकाबला किया इस पूरे संघर्ष में, डरे भी नहीं, न डरे नहीं बिल्कुल भी, और रात दिन एक लगे रहे। कुछ बुजुर्ग माताओं ने भी जमकर साथ दिया, पुलिस की प्रताड़ना झेली। चाची है जी, उनके नाम दया जी है, जी, कमला है, दादी समान, माता समान, जी, इतनी बुजुर्ग महिलाओं ने भी आपका जमकर साथ हमारी दिया। भाभियां हैं। जी जी, और सबसे एक बताऊं आपको, महबूब प्राचार्य जी से मुलाकात जो हुई ना, वो एक हमारे भाई साहब है, प्रोफेसर है जी, सदानंद कॉलेज में, टेकचंद धालिया, जी साहब, उनकी वजह से ही प्राचार्य से मुलाकात हुई। जी, उनका बड़ा धन्यवाद है भाई साहब का, वो भी कर धन्यवाद है, गांव के हैं वो भी। जी जी, उन्होंने भी गांव के लिए बहुत प्रयास करे, अच्छा काम करे गांव के लिए भी, उनका भी सराहनीय काम है सर। हमारे अर्जी में मतलब वो गाइडेंस देते रहते हैं जी, बड़ा मार्गदर्शन रहा है समाज के जी जी अच्छे खासे लोगों का। जी। आप इस लड़ाई को अभी आगे जारी रखना चाहेंगे? और जारी रखेंगे, जारी रखी हुई है सर जी, और जीत भी पक्का है, होनी है। जीत कर ही आएंगे सर जी, हमारा खून ही गीला हो चुका है जी, हम तो यहाँ पे कह दो ना, पुलिस प्रशासन ने, डीडीए ने जो कायरता भी दिखाई, उसके ही बाबा साहब के संविधान से ही वे वर्दी में पहने हुए, जी साहब, जी, उसी की कसम खा के वे नौकरी करते हैं, बिल्कुल साहब, उसी का उन्होंने अपमान किया है। और हम उसी दबंगई से, उससे भी ज्यादा दबंगई से, बाबा साहब स्टेचू यही लगेगा पार्क में, और बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर पार्क फिर से हरा भरा रहेगा। मैं इस समाज में कई क्षेत्रों में जाता हूँ, कई राज्यों में जाता हूँ, तो वहाँ लोगों का एक ही सवाल होता है कि नाहरपुर अम्बेडकर पार्क का मामला इस वक्त वर्तमान में क्या चल रहा है। तो ये मुलाकात आपकी और मेरी जो एक व्यक्तिगत मुलाकात है, इस माध्यम से लोगों को ये परिचय भी मिलेगा कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान देखो अभी है ना, कोर्ट का मैटर चला हुआ है जी, डिस्प्यूट तो हो चुका है। अब डिस्प्यूट का मामला भी डीडीए कुछ ये जो प्लाट कटे हैं, डीडीए प्लाट कटे हैं, कुछ उन्होंने मेरे को सुनने में आया तो पैसे की मांग कर रहे डीडीए से। डीडीए ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, डीडीए ने फ्रॉड किया है, डीडीए फ्रॉड घोषित हो गई है, बिल्कुल हो गई है जी। और ये तो आपको पता ही है सर, इतनी पुलिस ने इतना अपने मैटर लिया है, अपने लिए पर्सनल लिया है मैटर को, पर्सनली फाइट किया है पुलिस ने, वो कि इतनी ज्यादा घूस उसको खुवाई गई है जी जी, डीडीए द्वारा। उनका मुंह बंद था, पूरा खर्चा यहाँ पे चला गया। खैर, अब हाई कोर्ट के स्टे के बाद तो सभी शांत हो गए, अब शांत है सर, अब शांत है। मामला ग्रामीण वासियों के हक में आ चुका है लगभग। अभी तो हक भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ तो हक में विपक्ष में नहीं है, जितना विपक्ष में जितना तूल ले गया था ये मामला, तूल दिया था हमको, डराया गया, धमकाया गया, जी जी जी, तोड़ने की कोशिश की, उस हिसाब से तो हमारी कुछ जीत हुई है। बिल्कुल साहब, अब तक तो बिल्डिंग यहाँ पे बन जाती है। जी बिल्कुल, 2 महीने लगभग हो चुके हैं शायद। जी जी, 8 मई का वारदात थी, ये 7 मई से शुरू हो गए थे वैसे तो। हाँ जी, नहीं पहले शुरू तो काफी टाइम से थे, ये शुरू तो सर ये जनवरी से शुरू है। हाँ जी, लेकिन क्या है, 8 मई को इन्होंने विशेष वारदात की। जी जी, बाबा साहेब की प्रतिमा का खंडन किया, धोखे से सुबह 5 बजे से पहले कर दिए थे, या 5 साढ़े 5 के आसपास। तो 4 बजे उठा ले गए थे सर। जी जी, महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को उठा के 4 बजे उठा लिया था, और हमको टॉर्चर किया, तो कप्तान जी को मेरे को तो टॉर्चर किया। हाँ जी, काफी हमें तो इतना टॉर्चर कर दिया दोनों को, तो बुरी तरह से फिजिकली टॉर्चर हुआ है। फिजिकली क्या एक तरीके से मारपीट हुई आप लोगों के साथ में? आपके सामने पीटा था मैं तो, वो तो मुझे मालूम है, वो तो उस दिन 8 मई की बात है, लेकिन क्या 8 मई के बाद भी फिजिकली टॉर्चर हुआ? टॉर्चर मारने के नहीं, उन्होंने मतलब मेंटली, सोशल, सामाजिक तौर पर हर तरीके से अपमानित, प्रताड़ित किया, गुंडे हो, बदमाश हो, जी जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। जी जी, चलो कोई नहीं, लेकिन वो तो ये सब गैर कानूनी है, वो तो हमें पता है कि उनका प्रोसेस गैर कानूनी है, आपका प्रोसेस संवैधानिक है, कानूनी है, सामाजिक है। जी, हम तो सर देखो, हम तो बाबा साहब के अनुयायी हैं। जी बिल्कुल, हम तो
संस्कारों वाले हैं, जी साहब, पारिवारिक आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है। जी जी हमको उद्योगपति थोड़ा ही है, जी जी, कोई राजनेता परिवार से हम नहीं है। बिल्कुल सर। जी, तो आप काफ़ी टाइम से समाज सेवक तो रहे हैं, लेकिन आपने समाज के लिए साथ में जुड़ के चले हमेशा, चाहे वो खेल कूद हो या कोई सा भी क्षेत्र हो। और मतलब यहाँ आपकी अच्छी खासी पैठ है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के भी आप कार्यकर्ता रहे हैं पुराने टाइम से, तो इसमें क्या ऐसी धांधली हुई कि यहाँ आप अपनी मतलब जो है जीत दर्ज नहीं करा सके बीएसपी को लेकर? इसके पीछे क्या कहानी है? इस पे कुछ समाज साथ नहीं है, बीजेपी के साथ 6,743 जातियों में बटा हुआ बहुजन समाज, मूल निवासी समाज, इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लेकिन अब समाज जाग चुका है, जागने लग रहा है अभी जी। अभी हमारी बीएसपी एक कपड़े में आएगी, समाज जागेगा, समाज जीतेगा जी बिल्कुल, क्योंकि समाज ने देख लिया है। ये जीत है तो आपकी जीत नहीं, समाज की जीत है। समाज की जीत है सर, हमारी क्या जीत, व्यक्तिगत आदमी की क्या जीत है। हाँ। जी, आगे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे सर बीएसपी को लेकर? काफी टाइम से आप जी मतलब कभी कोशिश शायद की नहीं आपने, लेकिन कोशिश भी की थी, कुछ कारणवश रह गई, कोई जी कोई ना कोई धांधली हो जाती है। कुछ ना कुछ कोशिश तो बतेरी की थी लड़ने की, लेकिन कोई नहीं, समय बताएगा वो। तो जी, यदि बहुजन समाज पार्टी में आपको मौका मिलता है एक पद पर, एक खास पद पर आप आएँ और चुनाव लड़ें आने वाले समय में, अब से लेकर या तो एमसीडी के चुनाव हों या फिर 2024 की बात करें, वो पार्टी तय कर दो, करेगी पार्टी का जो आदेश होगा वो समाज को होगा। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, समाज को अब जागना चाहिए, अपने आदमी को खड़ा करो, अपने आदमी को जिताओ। जी, राजनीति में आना चाहिए अपने आदमी को, बिल्कुल ना अपनी कदर नहीं है बिल्कुल। जी जी, देखिए साथियों, माननीय राकेश पवारिया जी ने एक बात कही है कि पार्टी का आदेश सर माथे पर होगा। ऐसे में समाज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और यदि आपका एक निस्वार्थ भाव से, जिसको अभी कोई लोभ लालच नहीं था, बावजूद उसके उसने अपनी जान पे खेलकर, अपने मान सम्मान पर खेलकर आपके लिए एक संघर्ष किया है निस्वार्थ भाव से, तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भावी युवा नेता को, जिसको समाज की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पिछले 25-27 सालों से वो कार्यरत हैं, मान्यवर साहिब कांशी राम जी के साथ में भी उन्होंने टाइम अटेंड किया है और लेक्चरशिप की है, धर्मवीर सिंह अशोक जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी में कई राज्यों के प्रभारी हैं, कई बार आ चुके हैं, घर पे भी मिल चुका है। सीपी सिंह साहब मेरे, उनको मैं आदर्श मानता हूँ, अपने पिता समान मानता हूँ, सीपी सिंह साहब को भी। जी सर। धर्मवीर अशोक जी को भी ऐसे अपने पिता समान मानता हूँ जी, उनकी वजह से मैं पार्टी में। तो क्या दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी अपना स्थान बना पाएगी कभी? बना सकती है, बना पाएगी, बना सकती है, लेकिन अपने पुराने आदमी को ढूंढना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा। हमारे पुराने आदमी सारे बैठ चुके हैं जी, पार्टी ने सोचना पड़ेगा कि हम पे हमारी इतने वोट बैंक 14% कुछ वोट बैंक हमारा अच्छा हो गया था हमारा, लेकिन हमारा पीछे कुछ रह गया। ये पार्टी को देखना पड़ेगा, हमारे पुराने आदमी कहीं ना कहीं उनको कुछ दुख है जी पार्टी के प्रति, जो उनको मान सम्मान नहीं मिला जी। पार्टी के तो कुछ अभी पदाधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, तो वो थोड़ा वो देखें, अब निकाले, बाहर निकले जी। आपके पास क्या रणनीति है यदि आप ये कार्यभार अपने अकेले कंधों पर खुद उठाते हैं? मतलब मैं राकेश पवारिया जी की बात करूंगा कि एक समाज का जिम्मेदार आदमी है आप, समाज के खास मतलब बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बहुत एक्टिव पर्सन आप, तो आप किस तरीके से चलेंगे कि पार्टी यहाँ अपनी जगह बना पाए? पहले कहता हूँ पार्टी को तय करें, जो पुराने साथी हैं उनको ढूंढे, उनसे मिले, बात करें। आप पुराने को तो भूल जाते हैं, इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं सभी कुछ, उसके बाद जब इलेक्शन नहीं होते ना तो उसके बाद भूल जाते हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं। लेकिन आप तो लगातार 20-25 साल से एक्टिवेट रहे हुए हैं। तो मैं तो अभी भी रहता हूँ जी, मैंने काम अभी कोई चुनाव थोड़ी थे अम्बेडकर पार्क मुद्दे पर? नहीं, वो तो सम्मान और आप तो उससे पहले भी लगातार लगे रहे हैं। तो फिर जब आप एक एक्टिव पर्सन है, एक जाना पहचाना चेहरा है, कभी पहलवानी में शायद 10 साल से तो आप रेसलिंग कर रहे हैं, रेसलिंग दंगल वगैरह करवाते हैं यहाँ अपने क्षेत्र में, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं जी। और आपने अपने आप को खुद को भी थोड़ा बहुत डेवलप कर रखा है, ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी उम्र है उस हिसाब से तो आप काफ़ी कम लगते हैं, 15 साल कम लगते हैं आप अपनी उम्र से जी।
जी, तो मैं ये सर इसमें यही जानना चाहूँगा कि क्या पार्टी को लेकर आप कितने एक्टिव हैं? अब जितना पार्टी एक्टिव होगी मेरे तो मैं पार्टी के लिए एक्टिव हूँ। जी। अब पार्टी को तय करना है, पुराने आदमी कैसे हैं, मैं कैसा हूँ तय करे वो। नए लोग तय करते हैं ना सर हर बार, अब तो पार्टी तो करेगी ही तय। पार्टी के तो पुराने अधिकारी हैं, पुराने पदाधिकारी हैं, जी वो भी तो तय करेंगे। वो नहीं तय जानते मेरे को, अच्छी तरह से भी जानते हैं। जी, आपकी सभी के साथ उठ बैठ है माननीय सीपी सिंह जी के साथ में। मैं किसी पद पे ना होते हुए भी कैंडिडेट देता हूँ। जी जी, किसी पद पे ना होते हुए भी कैंडिडेट देता हूँ। हर साल 2-3 कैंडिडेट मैं देता हूँ। तो आपकी तो पार्टी में भी बैठ बनी हुई है। मैं किसी पद पे ना होते हुए भी कहीं ना कहीं से मैं पार्टी टिकट दिलवाता हूँ लोगों को, पार्टी में ले जाता हूँ। जी, ये कैंडिडेट वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता है, मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, बिना पद के काम कर रहा हूँ। जी, समाज के लिए काम ऐसे ही करता हूँ। मेरे को पद की जरूरत नहीं, कुछ भी मेरे को पद की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे काम करता हूँ। जी, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जैसा नेता सामने आए, मतलब आप एक नेता के रूप में सामने आए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ। पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी, तब जाकर के आप अपना स्थान यहाँ बना पाएंगे। देखो मान सम्मान जब बाद में गिरता है ना, तो मान सम्मान तभी बनता है जब जहाँ से गिरता वहीं से उठेगा। जी, तो पॉलिटिकल तो आप बिल्कुल भी नहीं है। आपकी नज़र में आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर। अब क्या कहें, नहीं, आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं क्या? मतलब आप मानते हैं कि आप में राजनीतिक गुण है? आया तो राजनीति के लिए था मैं पहले तो। जी, पार्टी में आया था, पार्टी में पद भी था मेरा, बुआना जिला सचिव भी रहा हूँ मैं, रोहिणी का अध्यक्ष रहा, रोहिणी का प्रभारी भी फिलहाल मैं रहा हूँ। कौन कौन सी पार्टियों से रहे? मैं बीएसपी से रहा हूँ मैं तो हमेशा। हाँ, बीएसपी से जब से मैं पहले तो मैं वो बीजेपी का तक छोड़ दिया था मैंने पहले। ये कितने साल पहले की बात है बीजेपी वाली? बीजेपी तो 93 से। अच्छा, 93 से फिर 2-5-7 साल जो रहा, उसके बाद मैं बीएसपी में। सुना है वहाँ आपका अपमान भी हुआ था, कुछ दुर्भावना आपको झेलनी पड़ी? वो तो झेलते रहते हैं सर, वो तो अभी भी हमारे तो बीजेपी के एमएलए है ना, हमारे अपनी जो एससी है वो अभी भी झेलते हैं। वो तो मैं तो कुछ भी नहीं था ना जी, वो तो खुद भी मतलब जातिगत दुर्भावना तो हमें झेलनी पड़ती है, चाहे हम कहीं भी हों, किसी भी पद पर हों, कहीं पर भी हों। बिल्कुल। चलिए सर, अच्छा एक चीज़, कोई आप अपनी तरफ से कोई बात रखना चाहते हैं समाज से, जनता से एट प्रेजेंट हालात और सिचुएशन के अनुसार? ये कहूँ समाज से, जनता से सब ये कहूँ, अपना भाईचारा बनाओ। भाईचारा एकता में ही बल है और कुछ नहीं है। सब तोड़ने वाले रहते हैं, बनाने वाले कम रहते हैं। हमने खुद ही बनाना पड़ेगा अपने आप को। जी साथियों, ये पूरी जो बातचीत है ये देखिए आपने एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध के साथ में, और हमारे प्यारे माननीय राकेश पवारिया जी, जिनको मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी जानता हूँ और बहुत बेहतर रूप में जानता हूँ, और मैंने इनका संघर्ष देखा है, करीब से देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि एक ईमानदार व्यक्तित्व हैं और बहुत अच्छा खासा कार्य ये करेंगे यदि एक नेता के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, और मैं चाहता हूँ दिल्ली में स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, क्योंकि अपने समाज की स्थिति के अनुसार कहना चाहूँगा, यदि बीएसपी दिल्ली में अपनी जगह बना पाती है तो देश के लिए, राजधानी के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर कार्य हो सकेंगे, क्योंकि राकेश पवारिया जैसे बहुत सारे लोग हैं, राकेश पवारिया जी जैसे लोग हैं, ईमान पर और सच्चाई पर काम करते हैं। जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन समाज पार्टी। अंबेडकर पार्क के लिए संघर्ष के लिए हमारे पास नवाब सतपाल तंवर जी हैं जी, जितना बड़ा उनका नाम है उतना बड़ा उनका कद है। जी साहब, नवाब सतपाल तंवर, उन्हें दल बल के साथ उन्होंने हमें ऐसा हौसला बढ़ाया, हमारा ऐसे हौसला बढ़ाया उन्होंने हमारा कि दल बल के साथ उन्होंने हमारा साथ दिया। उनसे भी ज़्यादा जो है मैं धन्यवाद करूँगा हमारी छोटी बहन, उनकी जो मिसेज है जी, निशा तंवर जी, एडवोकेट निशा तंवर जी, छोटी बहन हमारी जी, उसने लेडीज होने के बावजूद इतना संघर्ष किया। सतपाल जी जब बंद हो गए हैं, हिरासत में लिए गए थे, जी जी, 24 घंटे 24 घंटे उन्होंने वो सोई नहीं है। हम सबके साथ वो बिल्कुल साथ दौड़ भाग करती रही, दौड़ भाग रहती, इतनी मेहनत करी है। उन दोनों का मैं बहुत धन्यवाद है। उनके हम पूरा गांव पूरा उनके लिए तुरंत पुलिस का हमला होता है सडनली और हिरासत में ले लिया जाता, तो उस 7-8 घंटे में हमें ये नहीं पता लगा नवाब सतपाल जी हैं कहाँ। ऐसे में बहन जी हमारे साथ एडवोकेट निशा तंवर जी बनी रही लगातार, बिल्कुल बनी रही। नवाब सतपाल तंवर को उठा के ले गए, वो उनके साथ जाति सुख शब्द बोला उन्होंने जी, बदतमीजियाँ की,
और बदतमीजी तो बहुत की है उनके साथ तो। जी जी बिल्कुल। और उन्होंने सिर्फ ये पुलिस प्रशासन ने जो है इतना उनके साथ मतलब बदतमीजी की है, बदसलूकी की है। उनको उठा के कम से कम 7-8 घंटे तक उसको पता नहीं लगा कहाँ, पता नहीं लगने दिया कि कहाँ है, जबकि हम बार बार थानों के चक्कर काट रहे थे इधर उधर, कंझावला वगैरह सब जगह, जबकि स्पष्ट मना कर दिया, बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया। और अंत में वो कंझावला के एक भवन में क्या करते हो वहाँ पे उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई। जी जी। हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ में है राकेश पवारिया जी, रहेंगे आप इस विषय में। वर्तमान में देश के हालात क्या चल रहे हैं? हालात देखो कि हमारे पीछे बहन जी के पीछे, जैसे बहन जी एक ताकतवर नेता हमारी है, बिल्कुल है, वो अभी भी है और रहेंगी भी। जी जी। पीएम के दावेदार बहन जी थी उस टाइम में, लेकिन आरएसएस बीजेपी वालों ने तो ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। अब तो सस्ता हो गया सब आज कुछ। देखो सब कुछ तो बेच दिया है। जी जी। आज 1100 रुपये का मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। जी, आज 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, 100 के पार डीजल पेट्रोल हो चुका है। जी जी। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। आजकल ऐसा टाइम आएगा 10 रुपये कहीं बाहर नहीं दे सकते, ऐसा चोरी झपटी होगी। दिल्ली तो की काम ही सड़कों रहेगा का नहीं। हाल कुछ बयां करेंगे सर? अब देखो दिल्ली सड़कों का क्या कहूँ, अभी दिल्ली के अंदर 2008 में हमारे 2 विधायक जीत के आए थे बीएसपी के। जी जी। वोट बैंक बढ़ रहा था हमारा, वो राज नहीं आया। केजरीवाल साहब आए, उन्होंने भी ये वो भाषण दिया, बोले कि पानी फ्री, बिजली फ्री, सवारी बस डीटीसी बस में महिलाएं फ्री। जी जी। महिलाओं को लिए सीट रिजर्व है, मतलब टिकट नहीं लगेगी। आज देखो, आज भाई क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ आप, सारे टूटे रोड पड़े हैं। सिर्फ किस लिए? सिर्फ बहन जी को रोकने के लिए ताकत लगा रखी है ना, केजरीवाल कुछ नहीं है। और केजरीवाल साहब जो आज करे, आज सभी के बिल जाके देखो 10,000 से कम बिजली के बिल है। बिल्कुल बिल्कुल। पानी के बिल आ रहे हैं, क्या फिर ये आमदनी स्रोत और ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी और ये सब मिली हुई है, सिर्फ बहन जी प्रधानमंत्री ना बन जाए। और हमें सभी बहुजन समाज पार्टी से, अपने बहुजन समाज के जितने भी वो आदमी हैं, जितने भी दलित समुदाय हैं या ओबीसी हैं, सभी भाई साहब एकजुट हो गए, बहन जी को पीएम बनाओ ताकि ये महंगाई पे लगे और बच्चे हमारे आगे पढ़ लिखे। और पहले बच्चा पढ़, एजुकेशन भी काफ़ी मुश्किल की जा रही है आज शिक्षा में। जो पहले बच्चा उसका IAS IPS के लिए जाएगा, तो पेपर के लिए जाएगा, तब मेरे ख्याल में 60-70 हज़ार का वो डोनेशन देना पड़ता था। आज मेरे ख्याल में 24-25 लाख रुपये कर दिया है। कहाँ पढ़ेगा गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? सरकार की जिम्मेदारी क्या रहेगा? सरकार की महंगाई करो, खाने पीने की चीजों पे GST लगाओ। सरकार की जिम्मेदारी यही है। अब जो हमारे जो गरीब आदमी है ना, उनको ऐसे नहीं मतलब वैसे मार दी। सरकार अपनी ताकत दिखा रही है विभिन्न प्रकार से। वर्तमान सरकार की बात, दलितों के लिए ही ताकतवर बनी हुई है, बात किसी के लिए जी। सारे नियम कायदे सिर्फ SC ST OBC के लिए हैं। उनको ही परेशान किया जा रहा है, उनको ही डुबाया जा रहा है। जो पढ़ लिखे जिसके पास पैसे है, जो गुलाम, वो गुलाम बना रखे, पार्टी में समझ कर रखे उसको। वो गुलाम बना, बोल नहीं सकता, वो बोलते ही पद से निष्कासित कर देंगे या कोई एलिगेशन लगा देंगे। ये हंसराज हंसी हमारे जी कभी कुछ बोलते हैं, समाज के आदमी है, बता दे आज तक कभी लोकसभा में बोल रहे हो तो बताओ? सिर्फ मोदी 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 की तारीफ करते हैं। तो अगर चमचागिरी नहीं होगी। अगर वो कुछ बोलेंगे तो जैसे वो उसका हाल हुआ ना, क्या नाम है अपनी उदित राज जी का, ऐसे इसका हो जाएगा। फिर तीसरा मेरे जैसे चमचे को पकड़ लेंगे। यही है सर, जब तक हम अपना बहुजन समाज नहीं जागेगा, जब तक ऐसे कूटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, अन्यथा बहन जी को पीएम बनाना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल। और वोट बैंक भी हमारे पास है। अभी यूपी में हमारी हार नहीं हुई है, हरवाए गए हैं हम, हरवाए। EVM की सेटिंग है, जो भी हो यार। क्या हमारा मूल निवासी समाज 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज भी यदि जागृत हो जाए तो सत्ता परिवर्तन संभव है? संभव। मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई राज नहीं कर सकता। और अभी भी बहुजन समाज के MP हैं, 100-150 MP होंगे ही। अगर वो इस्तीफा दे दे, सरकार गिर जाए, बहन जी PM बन जाए। अब दो ना, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है ना। कारण क्या है हिम्मत का? गुलाम बने हुए, उन्हें अपने भाईचारे की वो अपना वो बाबा साहब का मिशन भूल गए ना। वही जो बाबा साहब संघर्ष करते, बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब की देन से इतना जनरल सीट से लड़के देखो ना, कोई आदमी लड़के देखो तो पता लगेगा बाबा साहब की।
अभी एक भी कोई हमारा बाबू पार्क के लिए, सर मैं दोबारा आऊँगा, हमारे पार्क के लिए कोई भी एमपी नहीं आया कि वो समाज के नहीं है, बाबा साहब की उससे तो लड़े हुए हैं। आज आप इकट्ठे होते हैं, क्या बात है। सरकार गिरती नहीं, क्या सरकार झुकती, लेकिन नहीं, उनको अपनी सीट चाहिए, बाबा साहब का नाम चाहिए, बाबा साहब का चाहिए, बाबा साहब का नाम किससे बने हुए। बहन जी मायावती जी से क्या कहना चाहेंगे? बहन जी से ये कहूँ, बहन जी अभी हारी नहीं है, नहीं हारने देंगे। हम उनके बच्चे खड़े हैं, भाई खड़े हैं बहन जी के। क्योंकि कौन सा समाज ज़्यादा कमजोर है इस वक्त वर्तमान समय में? तो वो सर मतलब ताकत की, सहारे की, सहायता की आवश्यकता किसको है? किसी हमारे समाज में किसी को ताकत की जरूरत की, किसी की जरूरत नहीं है। ताकतवर हैं, लेकिन हम अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे, अपनी ताकत नहीं पहचान पा रहे हैं। लेकिन विपक्ष के बड़े गुण गाते हैं दुख उठाने के बाद में भी। वो तो हम कूट गए पिट गए क्यों जाते हो? अरे अपनी ताकत पहचानो। जहाँ भी लड़ते हमारे अपने ही लड़ते हैं, विपक्ष भी हमारे को ही लड़वाता है। सही बात, वो क्योंकि वो हमारी ताकत पहचानता है, ताकत पहचानते वो हमको ही आगे करता है। वो हम विपक्ष भी और भी कोई जितने भी दल बने हुए हैं ना, दो धार्मिक दल बना रखे उन्होंने गुंडा ताई के लिए, वो सिर्फ हमारे ही आदमी है, उनके अपने आदमी कोई नहीं है। सही।